फ्रेंड्स, डिफेंसिव डेट्स में ईरान की मुबैना J-10C और दीगर चाइनीज वेपन सिस्टम्स की एक्विजिशन में दिलचस्पी की इतलात पर बात करेंगे। यूक्रेन की मजीद मिराज तैयारों की ख्वाहिश, अनका 3 के एक प्रोटोटाइप को हादसा, चीन के नए सरफेस टू सरफेस मिसाइल की डेवलपमेंट, कनाडा समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ईरान के डिफेंस ऑफिसर्स की रिसेंट डेज में चीन में मौजूदगी को लेकर बहुत से ऑब्जर्वर्स का ये ख्याल है कि ईरान इसराइल के साथ होने वाली हालिया कशीदगी के तनाजुर में अपनी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की गर्ज से चाइनीज साख्ता वेपन्स अक्वायर करने में दिलचस्पी रखता है। गो के ईरान के डिफेंस ऑफिसर्स की चाइना में रीसेंट प्रेजेंस दरअसल SCO के इजलास के तनाजुर में थी। ताहम ईरान के बारे में इससे पहले भी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि वो चीन से वेपन्स और एयरक्राफ्ट अक्वायर करने में दिलचस्पी रखता है। इधर ईरान रशिया से पहले ही Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने की तस्दीक कर चुका है। ताहम ईरान को रशिया की जानिब से इब्तदाई डिलीवरीज इस साल मार्च में प्लान थी, जो कि अभी तक नहीं हो सकी। रूस की यूक्रेन के साथ जारी हालिया जंग के दौरान उसकी डिफेंस इंडस्ट्री की मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स की प्रोडक्शन के हवाले से टॉप प्रायोरिटी उनकी अपनी आर्म फोर्सेज है। इसके अलावा ओवर द ईयर्स रशियन डिफेंस इंडस्ट्री को प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहेंस करने के हवाले से भी चैलेंज दरपेश रहे हैं। शायद यही वजह है कि रशियन एविएशन इंडस्ट्री अभी तक ईरान को Su-35 के इब्तदाई बैच भी डिलीवर नहीं कर सकी। इस डिले और हालिया कशीदगी में ईरान की एयर डिफेंस सलाहियत और एयर फोर्स की वल्नरेबिलिटी को पेश नजर रखते हुए अब ईरान के हवाले से रिपोर्ट्स हैं कि वो चीन से न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने में दिलचस्पी रखता है। फ्रेंड्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ईरान को अपनी एयर स्पेस को सिक्योर करने की गर्ज से न सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि एवैक्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ इन तमाम एसेट्स को नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट यानी जम करना निहायत जरूरी है। किसी एक पर्टिकुलर वेपन की एक्विजिशन से ईरान की एयर डिफेंस सलाहियत कोई खातिर खा हद तक इम्प्रूव नहीं होगी, बल्कि ईरान को फौरी तौर पर न सिर्फ शॉर्ट टू मीडियम रेंज और मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की जरूरत है, बल्कि उसे ग्राउंड बेस्ड रडार्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ एटलीस्ट 4th या 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, ताकि वो फ्यूचर की किसी भी कन्फ्लिक्ट या जहरियत को टैकल करने के लिए अपनी एयर स्पेस की सिक्योरिटी को यकीनी बना सके। इस बारे में चीन एक आइडियल सप्लायर हो सकता है। तो हम देखना ये होगा कि ईरान की जानिब से इस हवाले से चीन से क्या बातचीत की जाती है और चीन की जानिब से भी ईरान पर आयद पाबंदियों को पेश नजर रखते हुए क्या मुख्तलिफ वेपन्स ईरान को सप्लाई करने के हवाले से आमादगी का इजहार भी किया जाता है या नहीं। आपकी इस डेवलपमेंट और ईरान की जानिब से मुमकिन चाइनीज वेपन्स की एक्विजिशन के बारे में रीसेंट रिपोर्ट्स के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, अब से चंद रोज पहले ये न्यूज़ सामने आई थी कि यूक्रेन फ्रांस से मजीद मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने यूक्रेन को मजीद मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने के हवाले से आमादगी का इजहार किया है। फ्रेंच सदर और यूक्रेनियन सदर के दरमियान हेग में होने वाली मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया गया है कि फ्रांस नियर फ्यूचर में यूक्रेन को मजीद मिराज 2000 फाइटर प्रोवाइड कर सकता है। ख्याल रहे कि इस साल फरवरी में फ्रांस की जानिब से अनडिस्क्लोज नंबर में मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट का पहला बैच यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया था। यूक्रेन इन मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट को न सिर्फ एयर टू ग्राउंड बल्कि इंटरसेप्टर रोल्स में भी इस्तेमाल कर रहा है और इस साल मार्च में ये इतलात आई थी कि यूक्रेनियन एयरफोर्स ने फ्रेंच साख्ता मिराज 2000 का इस्तेमाल करते हुए एक रशियन क्रूज मिसाइल को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया था। गो के फ्रांस की जानिब से अब तक यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाने वाले मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट की तादाद डिस्क्लोज नहीं की। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की जानिब से अभी तक 12 से 20 के दरमियान मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा चुके हैं और नियर फ्यूचर में ये नंबर फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है। फ्रांस की जानिब से फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल मिराज 2000-5F एयरक्राफ्ट को यूक्रेन को डिलीवर करने के हवाले से ऐलान अब से कुछ अर्सा पहले किया गया था। इधर एक और नेटो कंट्री यूनान के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं कि वो अपनी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल मिराज
फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले अरसे में यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो अपनी एयरफोर्स के लिए मजीद नए रफाल फाइटर जेट्स अक्वायर और इंडक्ट करने का मंसूबा रखता है। फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाने वाले मिराज 2000 तैयारे न सिर्फ स्कैल्प एयर लाउंड क्रूज मिसाइल को फायर कर सकते हैं, बल्कि इन पर शॉर्ट टू मीडियम रेंज मीका सीरीज के एयर टू एयर मिसाइल्स भी इंटीग्रेट और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनका 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एक प्रोटोटाइप ने गुज़श्ता रोज इमरजेंसी लैंडिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तैयारे में दौरान प्रवास किसी फनी खराबी को लेकर पायलट्स की जानिब से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसके नतीजे में इसे जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ख्याल रहे कि अनका 3 इस वक्त प्रोटोटाइप स्टेजेस में है और इसकी इब्तदाई सीरियल प्रोडक्शन की इतलात अब से कुछ अर्सा पहले ही डिस्क्लोज की गई थी। तुर्किया इस वक्त 2 अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जिनमें से एक बेकर के कजिलिल्मा और दूसरे तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनका 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल है। इस तैयारे पर कई तरह के स्मार्ट वेरिएशंस को कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा इस पर मॉडिफाइड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की भी फ्यूचर में इंटीग्रेशन की इतलात है। अनका 3 इस वक्त प्रोटोटाइप की एडवांस स्टेजेस में है और इस पर रिसेंट डेज में मुख्तलिफ वेपन्स को इंटीग्रेट और टेस्ट फायर किए जाने के हवाले से कई तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, चीन की एक प्राइवेट फर्म के बारे में इतलात है कि उसने पहली मरतबा एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट किया है। गो के सरफेस टू सरफेस मिसाइल की सलाहियतों, इसके डेजिग्नेशन और हालिया टेस्ट से मुतालिक मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई, ताहम ये पहली मरतबा है कि चीन की किसी प्राइवेट फर्म ने एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल को डेवलप करने के बाद टेस्ट किया है। चीन की ज्यादातर डिफेंस इंडस्ट्री चीन की हुकूमत के जेर तहत चलती है, जबकि प्राइवेट फर्म भी मुख्तलिफ तरह के वेपन्स और सिस्टम्स को डेवलप और एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ऑफर करती है। ताहम चीन की आर्म फोर्सेस ज्यादातर सरकारी कंपनियों के ही तैयार करदा वेपन्स और सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। चीन की डिफेंस इंडस्ट्री ने न सिर्फ एविएशन बल्कि मैरीटाइम डोमेन के अलावा लैंड फोर्सेस के नुक्ता नज़र से भी गुज़श्ता एक दहाई के दौरान कई तरह के वेपन्स और सिस्टम डेवलप किए हैं, जो इस वक्त न सिर्फ चाइनीज़ आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, बल्कि इन्हें दोस्त ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। फ्रेंड्स, कनाडा की नेवी की रिवर क्लास डिस्ट्रॉयर्स के लिए मकामी कंपनी MDA स्पेस को नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। MDA स्पेस इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कैनेडियन नेवी के लिए तैयार की जाने वाली रिवर क्लास की डिस्ट्रॉयर्स को एडवांस सेंसर सिस्टम से इक्विप करेगी। ख्याल रहे कि कनाडा अपनी नेवी के लिए BAE सिस्टम्स की टाइप 26 वारशिप्स पर डिजाइन की जाने वाली रिवर क्लास की डिस्ट्रॉयर अपने फ्लीट में फ्यूचर में इंडक्ट करना चाहती है। टाइप 26 इस वक्त BAE सिस्टम्स की जानिब से UK के लिए तैयार की जा रही है, जो दरअसल ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार की जाने वाली हंटर क्लास फ्रिगेट्स पर बेस्ड है। कैनेडियन नेवी के लिए तैयार की जाने वाली रिवर क्लास डिस्ट्रॉयर्स 7,800 टन की फुल डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इस शिप की रेंज 7,000 नॉटिकल माइल्स और ये टोटल 210 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकेगी। इस शिप की टोटल लेंथ 151 मीटर्स बताई गई है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 27 नॉट्स और इस किस्म की टोटल 15 शिप्स कैनेडियन नेवी अपने फ्लीट में इंडक्ट करने का मंसूबा रखती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।